हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं मैथ्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 लेकर। उसमें एक ही एक्सरसाइज है, हीरोज फार्मूला का चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। और इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन को करने से पहले हम हीरोज फार्मूला के बारे में कंप्लीट जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो क्या होता है हीरोज फार्मूला, कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को जल्द से जल्द। तो अगर आपको पहले मैं यहाँ पर हीरोज फार्मूला के बारे में कहानी बताऊं तो हीरोज फार्मूला अप्लाइड होता है ओनली ट्राइंगल के ऊपर। वो ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, चाहे आप इक्विलेटरल लीजिए, आइसोस्केल लीजिए या फिर राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। ट्राइंगल का इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कनेक्टिविटी हर टाइप के ट्राइंगल से है। ऐसा नहीं कि आप खाली राइट एंगल लेंगे तो ही अप्लाई होगा या फिर इक्विलेटर लेंगे तो ही अप्लाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हीरोज फार्मूला एक ग्लोबल फार्मूला है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो आप याद रखें, ट्राइंगल कोई भी लिया जा सकता है हीरोज फार्मूला से एरिया निकालने के लिए। तो ये पहली बात थी। अब उसमें कुछ टर्म्स आती हैं। सबसे पहला टर्म आता है, इसमें हम निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे वापस ट्राइंगल की फॉर्म बनाते हुए खत्म कर दीजिए। तो इस ट्राइंगल की टोटल साइड हो गई 3, एक ये वाली, दूसरी ये और तीसरी ये। तो अगर हमें कोई पेरीमीटर निकालने के लिए बोलता है तो मैं इसको नाम रिप्रेजेंट करता हूं ABC। कोई मुझे बोलेगा कि भैया पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम। तो आप लिखेंगे AB प्लस का BC प्लस का क्या आ जाएगा CA। ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो हीरोज फार्मूला अगर हम निकालते हैं उससे कोई एरिया, तो हीरोज फार्मूला को निकालने का तरीका होता है कि उसमें हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर अगर हम बोले सेमी पेरीमीटर तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। वो क्या होता है, सेमी का मतलब हाफ, पेरीमीटर को आप हाफ कर दीजिए। तो पेरीमीटर का अगर आप हाफ कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, सेमी पेरीमीटर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। अगर इस साइड को अगर आप किसी नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे आपने कैपिटल AB लिखा है, इसको कोई नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए इसको इसमें A से किया, इसको स्मॉल b से, स्मॉल c से। तो हीरोज फार्मूला से एरिया कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर आप यहां जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर आने के बाद आप सेमी पेरीमीटर को स्मॉल s रिप्रेजेंट किए, तो s माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। मतलब सेमी पेरीमीटर को पहले वन साइड से माइनस करना है, फिर दूसरी साइड से, फिर तीसरी साइड से। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या फिर हीरोज फार्मूला को इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शायद छोटी बातें, बेसिक बातें आपको समझ में आएगी। अब हम आते हैं सीधा ही क्वेश्चन के ऊपर, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे इसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में निकालने से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट करता है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड। और वो किससे बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना हुआ है जिसकी साइड क्या दी गई है, A। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि तीनों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला। आपको हीरोज फार्मूला अप्लाई करना है। अगर उसका पेरीमीटर 180 दिया हुआ है तो आप बताइए कि सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। मान लीजिए सिग्नल बोर्ड अगर मैं यहां बना देता हूं ऐसा करके, तो यहां पर इसका वैल्यू भी A है, इसकी वैल्यू भी A है, इसकी वैल्यू भी A है। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब साइडें क्या होती है, सेम होती है। तो हम लिख देते हैं A प्लस A। तीनों साइडों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, पेरीमीटर आएगा। तो A कितनी बार आ गया, 3 टाइम। तो 3A किसके बराबर आएगा, 180। A कितना आ गया, 180 डिवाइड बाय 3। मतलब साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 60। एक साइड की वैल्यू 60 है, दूसरे की भी 60 है, तीसरे की भी 60 है। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, या सिग्नल बोर्ड लिख दीजिए, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। कैसे निकलेगा, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर। सबसे पहले यहां पर A निकला साइड, अभी तक हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकला नहीं है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, हम पेरीमीटर को हाफ कर देते हैं। यहां लिखते हैं पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 90 सेंटीमीटर। ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर।
अब यहां पर आ जाते हैं फॉर्मूला, तो क्या लिखना होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला तो ये रहने वाला, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पर यहां पर ए बी क्या है, 60 है, फिर से बी क्या है, वो भी 60 है, और सी भी क्या है, 60, क्योंकि तीनों साइडें क्या है, इक्वल है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 90। फिर यहां पर आप स्क्वायर रूट बना दीजिए, यहां पर आएगा 90 माइनस 60, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, 90 माइनस 60। और तीसरा भी कितना आएगा बच्चों, 90 माइनस 60, स्क्वायर रूट उस तक ले जाए जहां तक ये खत्म नहीं हो जाता है। फिर आएगा 90, यहां पर आ जाएगा 30 ब्रैकेट में, यहां भी ब्रैकेट में कितना आएगा 30, यहां भी ब्रैकेट में कितना आएगा 30, और स्क्वायर रूट यहां पर बना दीजिए। अब आपको इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका यह है कि जितने भी आपको एक जैसे नंबर दिख रहे हैं पेयर के फॉर्म में, उसको निकालते जाइए। तो मुझे दिखा लास्ट में दो नंबर 30 30 एक जैसे हैं, तो एक 30 को आप बाहर निकाल लीजिए, और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा अपने पास, 90 इंटू 30। ठीक है, अब 30 को हमने रखा, अब 90 को हम फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं 3 इंटू 30। तो 3 इंटू 30 कितना होता है, 90, मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा बच्चों, 30। ठीक है, अब फिर से दो 30 दिख गए, तो 30 फिर से एक बार क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो 3 3 जा 9, और दो बार 0 है, अंडर रूट क्या आएगा, 3। हमारे पास क्वेश्चन किसमें था, सेंटीमीटर में, और एरिया हम कैसे निकालते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में निकालते हैं। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हीरोज फॉर्मूला का अप्लाई करके। पर अगर हीरोज फॉर्मूला ना हो, सिंपल तरीके से करना चाहें, तो वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, मैं वीडियो देख लेता हूं। बहुत ही अच्छा, मैं अब आपको वो दूसरा जो मेथड है वो भी बता देता हूं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये ट्राइंगल जो है वो कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। वो क्या होता है, एक फॉर्मूला है इसका, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे √3 तो ठीक है, यहां पर 4 भी ठीक है, साइड कितनी आ रखी है बच्चों, 60। तो मैं यहां मल्टीप्लाई में क्या लिखता हूं, 60 का स्क्वायर कर देता हूं। तो √3/4 यहां कितना आएगा, 6 6 जा 36, 2 0 आ जाएंगे, यहां पर इकट्ठ होगा, 4 9 जा 36, 2 0, कितना आंसर आएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सेम आएगा, पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला हुआ है फॉर्मूले के बारे में कि आपको हीरोज फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो इस तरीके से 10.1 क्लास 9 का पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।